ने मुझे मारा, जलील किया। ये मेरा सर देख लें, ये मेरा सर इसके शोहर ने करवाया है। तो आपके जवाई ने आपका जो सर है वो गंजा करवा दिया है कि ये 2-2.5 लाख रुपए की बिक्री थी, तुमने बिक्री क्यों नहीं होने दी। ये सलमान ने मेरी टेंट करवाई है, अपने यारों दोस्तों से, नौकरों से ये सब काम किया है। मैं पैदाशी मुताज हूँ। शोहर कहाँ है आप? 15 साल हो गए मुझे छोड़ के गए हुए। बच्चियों की शादी होगी दोनों की हो गई है, लेकिन मैंने नहीं कराई। किसने कराई है? बच्चियों ने खुद की है, भाग गई थी। बड़ी बच्ची भाग गई थी, छोटी बच्ची को घर से उठा के ले गए थे। उसकी शोहर की माँ, शोहर भट्टी ये कहता है कि 2 नंबर धंधा करो। मेरे मोहल्ले में इसका बेटा आया था, कहता है कि मेरी अम्मी तो मेरा अबू ना तुम्हारी बेटी को बेचने लगे, तुम्हारी बेटी से नाइट लगवाने लगे। मुझे कहा मुझे नाइट का नहीं पता, वो नाइट क्या होती है। वो कहा जो मियाँ बीवी काम करते हैं वो नाइट होती है। मेरे जवाई ने मुझे इसी तरह बोला है, ना मेरे सर पे भाई है, ना शोहर है, ना बाप है, ना मेरा कोई ताया चाचा मेरे सर पे है। मुझे अकेली औरत समझकर, बेवा समझकर ये मेरे पे ये कर रहे हैं कि इनकी बेटियां धंधा करेंगी तो हम खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लेडी टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक बुजुर्ग माजी मौजूद है जिसने एक मासूम बच्ची की जान बचाई, उसको सेल होने से बचाया और उन जालिमों ने उसकी सजा इसको क्या दी, इसके सारे बाल कट कर दिए और इसको गंजा कर दिया। इससे हम बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि वो कौन लोग थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो बच्ची कौन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब। कहाँ की रहने वाली है? मैं लाहौर की दाता साहब अच्छा दादा। पीर मक्की कटरी में रहती हूँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियाँ हैं, बेटे? बेटा कोई नहीं है। अच्छा, तो ये आपको क्या हुआ है? ये पैदाशी ऐसा है? जी मैं पैदाशी मुताज हूँ। अच्छा, शोहर कहाँ है आपके? मेरे चोर को तो 15 साल हो गए मुझे छोड़ के गए हुए। अच्छा, छोड़ गए थे? जी छोड़ गए थे। बेटियाँ किस तरह पाली पे? बेटियाँ मैं शापर बेचती हूँ, सारा दिन यहाँ पे शापर बेचती हूँ नुक्कर पर। तो शाम को जो सेल होती है शापरों की, रोटी दूध चीज़ें ये लेके जाती हूँ। अच्छा, बच्चियों की शादी होगी दोनों की? बच्चियों की शादी दोनों की हो गई है, लेकिन मैंने नहीं कराई। किसने कराई है? बच्चियों ने खुद की है, भाग गई थी। अच्छा, भाग गई। बड़ी बच्ची भाग गई थी, छोटी बच्ची को घर से उठा के ले गए थे। वो कौन थे जो उठा के ले गए? ये सस्ते होटल में रहते हैं। बच्ची को घर से क्यों उठा के ले गए? बच्ची को कह रहे थे कि तुम घर बुआ देख लेना, तो अपनी अम्मी को जाके हमारे लिए रजामंद करना, तो तुम्हारी फिर शादी करवा देंगे अपने बेटे के साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि बच्ची की उम्र 11 साल है। 11 साल की बच्ची है? हाँ 11 साल की बच्ची है। अच्छा, तो ये निकाह कहीं भी नहीं हो रहा था। नासिर भट्टी ने पैसे लगाए पुलिस वालों को, निकाह करने वालों को, जिसे निकाह मौलवी ने दिया है वो उसे भी मना किया है कि नहीं नहीं ये बच्ची बहुत छोटी ही है, तो ये बच्ची का निकाह नहीं जायज़। उसे कहा नहीं इस बच्ची का जो है ना निकाह करवाना है, ये हर हाल में निकाह होना चाहिए। तो उन्होंने कम से कम ये 20-30 हज़ार रुपया वो मौलवी को देके बच्ची 11 साल की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसका निकाह कर दिया? हाँ उसका निकाह कर आपकी दिया। रजामंदी थी? मेरी रजामंदी कोई नहीं है। अच्छा, फिर बच्ची किधर है? बच्ची मेरे साथ ही है। अभी उसके बच्चे शोहर के साथ नहीं रहती? नहीं शोहर के साथ नहीं रहती, 2 महीने हो गए मेरे पास आए हुए। क्या हुआ है? शोहर उसका कहता है कि भाई उसकी शोहर की माँ, शोहर भट्टी ये कहता है नासिर भट्टी के 2 नंबर धंधा करो। बच्ची से कहते हैं? जी उन्होंने ना मेरे मोहल्ले में इसका बेटा आया था, ठीक है। मेरा बेटा जब मोहल्ले में इसके आया है, मेरे हमसाए थे, एक घर मेरा था, दूसरा घर उनका था। मैं दुख सुख उनके साथ करती रहती थी कि मेरा घर दुनिया में कोई नहीं है, मेरा माँ बाप बहन भाई सब कराची है, मैं दुनिया में अकेली हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसे करूँ कि मैं उस औरत के साथ दुख सुख बोलने लग गई। कुछ दिन ऐसा हुआ है कि मेरी बेटी का बहाना करके कहता है कि मेरी अम्मी तो मेरा अबू ना तुम्हारी बेटी को बेचने लगे, तुम्हारी बेटी से नाइट लगवाने लगे। मुझे कहा मुझे नाइट का नहीं पता, वो नाइट क्या होती है। वो कहा जो मियाँ बीवी काम करते हैं वो नाइट होती है। मेरे जवाई ने मुझे इसी तरह बोला है। मैंने उसकी बात सुनी, मैंने इसके ससुर को बात की, मैं क्या फ़ौरन तौर पे मुझे लड़की मिला, जहाँ से भी लेकर आ मुझे लड़की मिला। यानी कि वो आपकी बेटी से गलत काम करवाने लगे थे? लेकिन गलत काम करवाया नहीं था, कराने लगे थे, मजबूर कर रहे थे, जलील कर रहे थे। फिर जो है ना लड़की ने नहीं किया, लड़की वापस मेरे पास आ गई। अच्छा, तो ये क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोगों के साथ? ये आपका जो जवाई है ये इसलिए से करते हैं कि मैं मोहताज हूँ, मेरा कोई बोलने वाला नहीं है, मैं बेसहारा बेआसरा बैठी हूँ। ना मेरे सर पे भाई है, ना शोहर है, ना बाप है, ना मेरा कोई ताया चाचा मेरे सर पे है। मुझे अकेली औरत समझकर,
मजबूर समझकर, बेवा समझकर ये मेरे पे ये कर रहे हैं कि इनकी बेटियाँ धंधा करेंगी तो हम खाएंगे। अच्छा, आपकी बेटियों से धंधा करवाना चाहते हैं? जी। तो आपके साथ क्या किया उन्होंने, क्या तशद्दुद किया आपके मेरे साथ ये किया कि लड़की थी नाम उसका था, नाम बच्ची का भूल गई, अभी आपको बताया था। तो वो बच्ची थी, वो महल 10 साल की थी। इसके बेटे ने ज़ोर ज़बरदस्ती की, उसकी इज़्ज़त ख़राब करने के चक्करों में लगा रहा है। फिर वो लड़की जो है ना अपना आप छुड़ा के भागी वहाँ से, उसको बंदे पड़वा दिए, उठा के जाके बेचने के लिए इरादे कर रहे थे। लेकिन वो लड़की को मैंने छुड़ा दिया, बचा लिया, क्योंकि मैं भी बेटियों वाली हूँ। सलमान भट्टी का बेटा जो है लड़की बेचने के लिए गया था, मैंने उससे लड़की वापस करवाई। उसके माँ बाप ने मुझे मारा, जलील किया। ये मेरा सर देख लें, ये मेरा सर इसके शोहर ने करवाया है, खतीजा के शोहर ने, सलमान ने। तो उसे खतीजा आपकी बेटी की? जी मेरी बेटी है। मतलब आपके जवाई ने आपका जो सर है वो गंजा करवा दिया है कि ये 2-2.5 लाख रुपए की बिक्री थी, तुमने बिक्री क्यों नहीं होने दी? आज अल्लाह ना करे वो बिक जाती, कल तक मेरी बेटी को बेच देते, मैं तो किसी को बुला कहने के काबिल ही ना रहती। अगर मैंने किसी की इज़्ज़त बचाई है ना, मेरी अल्लाह बचाएगा। यानी कि किसी की बेटी की आपने वो जान बचाई है, उसको जान बिकने से बचाई। आपने बचाया और उन्होंने उल्टा आपका सर जो है वो गंजा कर दिया। हाँ, ये सलमान ने मेरी टेंट करवाई है, अपने यारों दोस्तों से, नौकरों से ये सब काम किया है। अच्छा, खुद नहीं किया? खुद नहीं किया। उन्होंने कहा इसको पकड़ो तो मारो, क्योंकि इसने हमारी 2-2.5 लाख रुपए की सेल ख़राब करवा दी। सेल प्यारी थी या इज़्ज़त प्यारी है? पहले भी ये काम करते हैं? ये पैदाशी ये काम करते हैं, 2 नंबर धंधा। इनकी वाइफ करती है, इनकी जो है बेटी करती है, सलमान करता है, फिर उसके बाद ये करता है भट्टी, नासर करता है। तो इन्होंने तो पूरी मार्केट खरीदी हुई है। पूरी मार्केट वाले मेरे रास्ते की दीवार बन जाते हैं कि पर्चा कोई कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये अमीर है, मैं गरीब हूँ। इनके पास जलालत के पैसे हैं, मेरे पास गरीबी के पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं। तो आपकी बेटी की तो वहाँ पे निकाह हुआ है, अब उसका क्या बनेगा? उसका निकाह ये अल्लाह ही जानता है। आप बता रही थी बेटी को अब मतलब बच्चा भी एक उसको होने वाला है। हाँ, बच्चा होने वाला, वो सामने है। आप उसका देखो, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये 2 नंबर लोग हैं, इन्होंने ड्रामेबाजी से इससे निकाह किया है कि भाई ये 2 नंबर धंधा करेगी। कितनी गलत है कि किसी की बेटी के साथ आप इस तरह कर सकते हैं, ज़बरदस्ती पहले निकाह करवाया, फिर उससे धंधा करवाने के चक्करों में है। जी, वो तो मेरी बड़ी बेटी का भी कह रहे थे। इसका जो बेटा है ना भट्टी का, नासर भट्टी का बेटा कह रहा था कि मेरी मम्मा ने कहा है कि खतीजा तो आ गई है तेरी दुल्हन बनकर, किसी तरीके से मरियम को खींच के लेकर आओ कि ये दोनों बहनें धंधा करेंगी और हम माँ बेटे बैठ के खाएंगे। यानी कि धंधे के लिए लोगों की जो बेटियां उनको निकाह उन्हें करते अपनी हैं। बेटी की इज्जत की नहीं परवाह, अच्छा। अपनी बेटी की इज्जत की नहीं परवाह। अगर वो माँ अच्छी होती ना, आप बिक जाती, लेकिन अपनी बेटी को ना बेचती। कितना दुख होता होगा कि पब्लिक वालों को सुन के कि एक माँ इज्जत के लिए रो रही है, एक माँ अपने हाथों से इज्जत बेटी की बेच रही है। नाइटें लगाना कोई सौखा काम होता है कि अल्लाह पाक किसी की माँ ऐसे ना करे, किसी की माँ को जो है ना अल्लाह पाक इतनी तौफीक ना दे कि अपनी बेटी के जिस्म का सौदा करके खाए। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? जो मुझे देख रहे हैं, एक तो मैं उनसे इंसाफ मांग रही हूँ, पहले भी मेरे साथ इंसाफ कोई नहीं हुआ, आज ये आखिरी बार न्यूज़ दे रही हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। इन जालिमों को जो है ना पकड़ के अंदर करें, क्योंकि लोगों की बहनें बेटियाँ बिकती हैं, ये तो व्यापारी हैं, हम तो इज़्ज़त वाले लोग हैं। ठीक है, अल्लाह ना करे मेरी जगह या मेरी बेटियों की जगह आपकी बेटी होती, आप क्या करती वहाँ पे? आप मुझे जवाब देना बाजी कि आप क्या करती? सारी बात है, पुलिस के हवाले करते हैं, हम जाते हैं FIR करवाते अगर हैं। पुलिस वाले ना सुनेंगे तो क्या करेंगी? क्यों नहीं सुनेंगे पुलिस वाले? ये आप जहर खा के मरेंगी, मुझे तो जहर के काबिल छोड़ा हुआ है इन्होंने। हम क्यों जहर खाएं? जहर वो खाएं। मेरी क्यों नहीं सुनती अदालत? मुझे क्यों नहीं इंसाफ दे रहे? ये जुल्म सहना सिर्फ गरीबों पे रह गया है, जो अपाहिज लोग हैं या जो कुछ कर नहीं सकते। क्या मैं जुल्म मरियम नवाज़ को ये कह रही हूँ कि खुदा का वास्ता है, तू भी बेटी है, तू भी किसी की बहन है, तू भी किसी की माँ है, मेरे साथ इंसाफ करवा दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
नाज़रीन, ये हालात है आजकल के कि किस तरह लोग जो है वो शादियों के नाम पे लोग बच्चियों से धंधा करवाते हैं। किस तरह इनकी बेटी को ज़बरदस्ती 11 साल की वो बच्ची है, अभी बच्ची जवान भी नहीं हुई, 18 साल की भी नहीं हुई, और ज़बरदस्ती निकाह किया है। निकाह करने के बाद उसको धंधे पे लगाने लगे थे, जबकि उनकी माँ ने किसी दूसरी की बेटी को बचाया और बचाने के बाद उसको बेचारी को सज़ा क्या मिली कि उसको गंजा कर दिया। मैं कहती हूँ कि ये पता नहीं इस तरह के लोग किस तरह ये सब कर लेते हैं, दूसरों की बेटियों की इज्जतों की क्यों नहीं परवाह करते हैं, उसको धंधे पे किस तरह बिठा सकते हैं। और फिर एक निकाह का नाम दे के निकाह करने के बाद उस बच्ची से धंधा करवा रहे। आज वो बच्ची जो है माँ बनने वाली है, अब उस बच्ची का कौन है, उस बच्ची के पेट में जो बच्चा है उसका कौन बनेगा। ये हालात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये अपाहिज है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये चल नहीं सकती, ये कोई काम, तो क्या उसकी सज़ा इसको ये मिलेगी। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।